आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बुलाई गई है। कल ईस्ट एमसीडी के अंदर जो हमारे मेयर हैं निर्मल जैन जी, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक निर्णय लिया है। उसके बारे में आप लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। 2009 के अंदर एमसीडी की जो स्लॉटर हाउस हैं, 2009 के अंदर उस स्लॉटर हाउस को चलाने के लिए एलाना नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया और टेंडर 10 साल के लिए दिया गया। 3 अगस्त 2019 को वो टेंडर उनका 10 साल कंप्लीट हो गया। लगभग 1 साल हो गए उस टेंडर को कंप्लीट हुए जो उनको एलाना कंपनी को दिया गया था। लेकिन पिछले 1 साल से एमसीडी ने पहले उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, फिर उसे 3 महीने का एक्सटेंशन दिया और कल मेयर साहब निर्मल जैन जी ने उसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। एमसीडी के अंदर जब भी इस तरह का कोई भी एक्सटेंशन किसी कंपनी को देना होता है, उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है कि पहले वो मामला स्टैंडिंग कमेटी में आता है, उसके बाद वो मामला सदन के अंदर जाता है और जब वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी और सदन उस मामले को अप्रूव करता है, तभी जाके इतना लंबा एक्सटेंशन किसी कंपनी को दिया जा सकता है। लेकिन निर्मल जैन साहब ने इस किसी भी प्रोसेस को, किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और मनमाने तरीके से उन्होंने कल एलाना कंपनी को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो भाई क्यों दिया? निर्मल जैन कोई फूफा तो लगते नहीं है एलाना कंपनी के, कुछ तो गड़बड़ मामला लग रहा है। हमने जब इनसे पूछा कि भाई पिछले 1 साल से कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है, तो आपने किसी को टेंडर क्यों नहीं दिया अब तक? आपने किसी भी कंपनी को अब तक टेंडर क्यों नहीं दिया? तो ये कहते हैं जी हमने 2 बार टेंडर निकाला था, हमने 2 बार टेंडर निकाला था, लेकिन कोई कंपनी ही नहीं आई, सिर्फ एलाना कंपनी ही आई, इसलिए फिर से हमने एलाना कंपनी को वो टेंडर दे दिया, उसका एक्सटेंशन कर दिया। हमने वो सारे रूल्स पढ़े, सारी चीज़ें समझी, तो पता चला कि इस टेंडर प्रोसेस में भी बड़ी खामियां हैं, बड़ा घालमेल है। बेसिकली इन्होंने 2 बार टेंडर तो निकाले, लेकिन ऑनलाइन बताया जी कि टेंडर हम शुरू कर रहे हैं और कहा जी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मेयर साहब के कमरे में आ जाना। मेयर साहब के कमरे का मतलब हो गया कि ऑफलाइन इन्होंने कहा जी उसका सारा प्रोसेस होगा। तो नोटिफिकेशन तो ऑनलाइन किया, लेकिन प्रोसेस बोला जी ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन जब उनके कमरे में लोग अपनी कंपनियों ने फाइल लेके गए, तो सारा का सारा कैंसिल करके उन्होंने कह दिया जी बस केवल एलाना ही है जो आई थी, बाकी कोई आया ही नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए कि इस पूरे टेंडर को एलाना कंपनी को देना था और उस एलाना कंपनी को देने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और अब सुनने में आ रहा है कि एलाना कंपनी ने ये कहा है कि जी पहले जो हम पैसा देते थे, अब हम वो पैसा नहीं दे सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए उस पैसे को भी कम करो। तो मेयर साहब ने ये कहा है कि वो 4 लोगों की कमेटी बनाएंगे, 4 लोगों की कमेटी एलाना कंपनी वालों के साथ बैठेगी और पूछेगी कि भाई साहब अब कितना पैसा हम दे सकते हैं, कितना पैसा आप देना चाहोगे। उसके आधार पर जो पहले पैसा एलाना कंपनी देती थी, उस एलाना कंपनी से पैसा भी अब कम लेने के लिए एक तरीके से इनका काम चल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस एलाना कंपनी को लेकर ईस्ट एमसीडी के अंदर बहुत बार बवाल हुए। कई बार हमारे जो साथी काउंसलर हैं, एलओपी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, कई बार प्रश्न लगाए गए। बीजेपी के नेता भी एलाना कंपनी के स्लॉटर हाउस में उन्होंने विजिट किया और 1.5 साल पहले बीजेपी के नेता ये कहते थे कि एलाना कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, एलाना कंपनी से टेंडर वापस लिए जाए। तो अब क्या हो गया? जिस कंपनी को 1.5 से 2 साल पहले
लिखित रूप में उन्होंने कहा था कि इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उस कंपनी को इन्होंने आज फिर से 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो ऐसे तो नहीं दिया होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, कुछ तो बीजेपी नेताओं और एलाना कंपनी की साठगांठ हुई होगी। इतने तो हम भी बेवकूफ़ से ना लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ किया होगा इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से बीजेपी की जो यहाँ की लीडरशिप है, निर्मल जैन साहब जो हमारे मेयर हैं, उनकी और उनकी पूरी टीम की कोई ना कोई साठगांठ इस मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है पूरी तरह से। बिल्कुल कोई ना कोई बड़ा मोटा माल इस पूरे के पूरे मामले में इधर से उधर हुआ है। नहीं तो जिस कंपनी को ये 1.5 साल पहले ब्लैक लिस्ट करने की बात कर रहे थे, उस कंपनी को आज इन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन कैसे दे दिया? तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है।